हेलो एवरीवन, आज हम करंट की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो न्यूज़ क्या है कि जो इज़राइल और ईरान के युद्ध की खबर आ रही है कि इज़राइल के द्वारा ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर अटैक किया जाएगा। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है कि अब एक संकेत मिल रहा है कि अब हाल ही में युद्ध होने वाला है या फिर कुछ ज़रूर बड़ी घटना वापरने वाली है। जैसे कि जो अमेरिका के जो सैन्य कर्मी थे जो इज़राइल में तैनात किए गए थे, अब उनको ये वापस बुला लिया गया है। तो उससे क्या है कि जो तनाव बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अमेरिका ने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के संकेत के रूप में मध्य पूर्व से अपने कर्मियों को बाहर निकाला। वहाँ के जो मध्य पूर्व कंट्रीज़ में जो अमेरिका के कर्मी थे उनको उनके जो वहाँ पर जो भी ऑफिसर्स वगैरह थे उनको वापस बुलाने की बात चल रही है या उनको वापस बुला लिया। चर्चा में क्यों है कि बढ़ती चिंता के कारण इजराइल और ईरान का जो परमाणु बुनियादी ढांचा है ना, उस पर हमला करने की तैयारी बनाई जा रही है इजराइल के द्वारा। जो अमेरिका है उसने मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में से अपनी कूटनीतिक और सैन्य उपस्थिति को कम करना शुरू कर दिया। उनके जो सैनिक थे वहाँ पर इजराइल में या मध्य पूर्व कंट्रीज़ में, तो उनमें उनको धीरे धीरे करके वहाँ से वापस बुलाया जा रहा है। ऐसे क्यों किया जा रहा है, इसकी कुछ खुफिया जानकारी और सैन्य तैयारियां देखने को मिलती हैं कि युद्ध होने की संभावना है। मई में जो CNN ने अमेरिकी अधिकारियों से बताया था कि जो खुफिया एजेंसियां हैं उनसे जानकारी मिली है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की योजना बना रहा है और इन तैयारियों में हवाई हथियारों की आवाजाही और एक वायुसेना अभ्यास भी पूरा होना शामिल है। जो वहाँ पर एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज या हवाई हथियारों की आवाजाही, वो उसको पूरा किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये हाल ही में कब हमला होगा, कि कैसे होगा अटैक, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो संकेत मिल रहा है उससे यही पता चल रहा है कि इजराइल के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमला करने की। अमेरिकी अधिकारियों ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान के में एक ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयारी की जा रहा है। इजराइल की योजना में जो हवाई हमले हैं या कमांडो ऑपरेशन है उसको शामिल किया जाएगा, जो कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ महीने या एक साल से अधिक समय के लिए पीछे धकेल सकता है। अगर वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ दुर्घटना अटैक कुछ हो जाता है, तो क्या होगा कि ईरान जो है कई साल पीछे चला जा सकता है। वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। सबसे पहला जो असर होता है वो इकॉनमी डाउन होती है। वहाँ के जो नुकसान होता ही है, लेकिन उसके साथ जो अर्थव्यवस्था किसी देश की अगर ख़राब हो जाए तो उससे फिर उभर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर कंट्री यही चाहती कि हम डेवलप्ड नेशन बने। लेकिन अभी जो ये कंट्रीज़ जो डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड हैं, तो उन पर ही कुछ ऐसा अटैक हो जाए या कुछ ऐसी स्थिति उन देशों में ही बन जाए तो फिर उनका उभरना बहुत ही मुश्किल है। वो कई साल पीछे की अर्थव्यवस्था पर चले जाते हैं। राजनीतिक और कूटनीतिक संदर्भ अगर देखें तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री अभी हैं, आपको पता ही होगा, बेंजामिन नेतन्याहू हैं। उन्होंने ये चीज़ कही है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना उनकी प्राथमिकता है। वो चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, उनको दोबारा से परमाणु की तरफ नहीं जाना है। इस वजह से ये एक कारण है कि वो अटैक करना चाहता है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर जो बातचीत चल रही थी, उसके बावजूद फिर इजराइल ने संकेत दे दिया कि अगर उसे अमेरिका ईरान समझौता ख़राब लगा, इजराइल ये कह रहा है कि अगर मुझे ये चीज़ ख़राब लगी, जो अमेरिका और ईरान का समझौता अगर मेरे लिए फ़ायदेमंद ना हुआ, तो फिर मैं क्या करूँगा, सीधा अटैक ही कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। तो इससे भी कुछ संकेत मिलते हैं, क्योंकि जब साफ साफ कह दिया गया कि अगर ये समझौता हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इट मीन्स अभी वहाँ पर जो तैयारियां की जा रही हैं वो हो सकता है कल को कभी युद्ध हो सकता है, अटैक ज़रूर होने वाला है। नेतन्याहू ने ट्रंप प्रशासन पर दबाव भी बनाया और कहा है कि ईरान की जो मौजूदा कमज़ोर स्थिति है उसका फ़ायदा उठाकर हमला किया जाएगा। ट्रंप ने पहले इजराइल को हमला करने से रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब इजराइल नहीं मान रहा है तो फिर क्या किया, उसने अपने जो सैन्य कर्मी थे, जो अपनी उनकी सेना थी, उनको वापस बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपने कर्मियों की जो सुरक्षा उसको प्राथमिकता दे रहा है। ईरान की प्रतिक्रिया क्या और क्षेत्रीय तनाव इससे कैसे बढ़ रहा है। ईरान ने भी आगे से चेतावनी दे दी कि अगर इजराइल उसके परमाणु ठिकानों पर अटैक करता है
तो वह इसे अमेरिका की भागीदारी मानकर विनाशकारी और निर्णायक दबाव देगा। मतलब जो ईरान है वो ये कह रहा है कि ईरान एक तरफ से दबाव बना रहा है अमेरिका पर, दूसरी तरफ से जो इजराइल है वो भी अमेरिका पर दबाव बना रहा है, लेकिन अमेरिका की अभी किसी के सामने नहीं चल रही है। तो ईरान कहता है कि अगर परमाणु समझौते के बावजूद इजराइल ने अटैक किया हमारे पर, तो फिर क्या होगा, इसमें यही समझा जाएगा जो अमेरिका उसका साफ साफ इसमें हाथ है। तो ईरान क्या और कहता है कि अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। मतलब वो भी अपनी जो वायुसेना है या जो भी मिलिट्री है, आर्मी है, उन सभी को वो मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अक्टूबर 2024 में इजराइल द्वारा उसकी वायुसेना और मिसाइल उत्पादन सुविधाओं पर हमले के बाद, मतलब 2024 में भी हमला किया इजराइल ने ईरान के ऊपर, तो उसके बाद जो उसकी वायु रक्षा प्रणाली थी, जो मिसाइल जो प्रणालियाँ थी, वो उनको लेकर अभी फिर से मतलब उनको मजबूत करने की कोशिश हो रही है। क्षेत्रीय तनाव वहाँ पर बढ़ता जा रहा है मध्य पूर्व में। तो अमेरिका ने इराक में अपने जो दूतावास थे और गैर आवश्यक जो कर्मचारी थे उनको बाहर निकाल दिया है, और मध्य पूर्व में सैन्य परिवारों के लिए स्वैच्छिक प्रस्थान की अनुमति। उन्होंने कहा है कि जो मध्य पूर्व में मतलब वहाँ से लोग अपनी मर्जी से आ सकते, जो अमेरिका के लोग हैं वहाँ पर, तो अपनी मर्जी से वापस अपने देश में आ सकते हैं। तो कुछ विशेषज्ञ क्या मानते हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल के लिए ईरान के जो गैर भूमिगत परमाणु ठिकाने उनको नष्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए अमेरिकी सहायता और मिड एयर रिफ्यूलिंग और बंकर बस्टिंग सिस्टम, मतलब बंकर बस्टिंग बम की ज़रूरत होगी। तो जो विशेषज्ञ वो कहते हैं कि ये जो ठिकाने हैं ईरान में, आप देख सकते हैं येलो, तो ये परमाणु ठिकाने हैं, तो इनको नष्ट करना सिर्फ इजराइल के लिए अकेला मतलब कर पाना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए उसको अमेरिका की ज़रूरत भी है। उसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग होगी जो कि अमेरिका के पास है, बंकर बस्टिंग बम है। तो इस वजह से अगर ये सब अगर कहे ना इजराइल की मैं अकेला कर रहा हूँ, तो अकेला नहीं होगा, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका या बाकी कंट्रीज़ का भी हाथ हो सकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके जो प्रमुख राफेल ग्रोसी, उन्होंने भी चेतावनी दे दी है कि इजराइल का हमला ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए प्रेरित कर सकता है। मतलब अगर इजराइल अटैक करता है तो जो ईरान का परमाणु हथियार विकसित करने का एक उसका जो फैसला है उससे वो पीछे हटना पड़ेगा। इजराइल की रणनीति में ये भी हो सकता है कि वह वार्ताओं पर दबाव बनाने के लिए सैन्य तैयारियों का प्रदर्शन कर रहा हो, ना कि तत्काल हमला करने की। तो जो ऊर्जा एजेंसी है, परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उसने ये चीज़ भी कही है कि हो सकता है कि जो इजराइल है वो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हो कि ताकि मैं दबाव बना सकूं बाकी देशों पर। तो इसी वजह से हो सकता है वो अपनी तैयारियाँ शुरू कर रहा हो कि देखकर सभी को डर हो कि हाँ अटैक होने वाला है, तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। तो ट्रंप ने क्या जारी कर दिया है, उन्होंने जारी किया कि सुरक्षा अलर्ट अपने कर्मियों के लिए। विदेश विभाग ने इराक में जो दूतावास भेजे थे उनको वापस जाने की अनुमति दे दी है, जो कि पेंटागन ने पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर जो सैन्य परिवार थे उनको स्वैच्छिक रूप से निकालने की मंजूरी दी है। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि खुफिया अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इजराइल एक तरफा हमला कर सकता है, जो न केवल अमेरिका के जो नेतृत्व वाले कूटनीतिक प्रयास हैं उसको कमज़ोर करेगा, बल्कि उस क्षेत्र में जो अमेरिकी संपत्तियां हैं उनके खिलाफ भी जवाबी हमले शुरू कर सकता है। मतलब वहाँ जो अमेरिका ने इन्वेस्ट किया है उस चीज़ में अमेरिका को भी लॉस हो सकता है। अब देखिए इजराइल और ईरान के जो तनाव है वो कैसे बढ़ते जा रहे हैं। जो परमाणु ठिकाने हैं उस पर हमले की तैयारी हो रही है, और जो ईरान है वो दोबारा फिर से परमाणु हथियार विकसित करने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं चाहता है। क्योंकि अगर ईरान, सोच लीजिए, अगर ईरान मान लीजिए कि परमाणु हथियार विकसित कर लेते हैं तो फिर वहाँ के जो क्षेत्रीय देश है उनकी जो अस्तित्व है उसको खतरा हो सकता है, क्योंकि उन्हें हर वक्त डर रहेगा कि कहीं ईरान से हमारी छोटी मोटी अनबन हुई तो वो हम पर परमाणु बम फेंक देगा। तो इसी वजह से जो ईरान और इजराइल के जो तनाव है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इसमें जो क्षेत्रीय बाकी जो कंट्रीज़ हैं जिसमें इराक, बहरीन, कुवैत, जब मौजूदा अमेरिकी ठिकाने हैं वहाँ पर उस पर भी अटैक किया जा सकता है। इस जोखिम को कम करने के लिए अमेरिका ने फिर अपने कर्मियों की जो सुरक्षा उसको प्रेफरेंस दी है और उन्हें वापस बुला लिया। तो आप लोकेशन में ये देख सकते हैं, मैप दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं जो अमेरिका है, ये देखिए अमेरिका और ईरान की दूरी लगभग इतनी है और इजराइल और ईरान की दूरी लगभग थोड़ी सी है, मतलब 2315 किलोमीटर। तो ईरान की तरफ से मतलब अगर परमाणु विकसित किया जाता है, परमाणु जो हथियार है, तो इजराइल को खतरा होगा। और इजराइल इस चीज़ को रोकने के लिए अभी ये बात कह रहा है कि मैं
अगर जो परमाणु वार्ता समझौता अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है वो सही से ना हुआ तो इजराइल सीधा अटैक कर देगा। परमाणु वार्ताओं में गतिरोध आना शुरू हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जो परमाणु वार्ता है उसको सीमित करने के लिए वार्ताएं चल गई थी, वो अभी रुक गई हैं। मतलब जो भी बातचीत चल रही थी, वार्तालाप चल रहे थे, वो रुक गए हैं। राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है कि इन वार्ताओं में समझौते की संभावना को लेकर कम आशावादी हैं, जिससे क्या होगा, क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है। सुरक्षा चिंताएं, तो अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय हैं, उन्होंने मध्य पूर्व में जो क्षेत्रीय जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उसके कारण इराक में जो बगदाद दूतावास, बहरीन, कुवैत और इराकी कुर्दिस्तान में इरबिल में गैर आवश्यक कर्मियों और सैन्य परिवारों को अपनी मर्जी से वहां पर निकलने की अनुमति दे दी है। ये कदम अमेरिका ने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया है। क्षेत्रीय अस्थिरता कौन कौन सी कंट्रीज में है? ईरान के साथ इराक और सीरिया में तो जो क्षेत्रीय अस्थिरता वो तो बन ही चुकी है, लेकिन उसके साथ फिर भी जो फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों के लिए जो चेतावनी जारी कर दी गई है अमेरिका एजेंसी के द्वारा। ट्रंप की नीति क्या है इसको लेकर? ट्रंप ने क्या कहा है? वो कहता है कि जो मध्य पूर्व है वो खतरनाक जगह बन सकती है और उनकी जो नीति है अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता देने की है। कोई भी कंट्री अपने नागरिकों को पहले की सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसी वजह से उनकी जो सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ही इस चीज़ को अनाउंस किया गया, इस बात को कि जो भी अमेरिका के जो कर्मी हैं, जब वहाँ पर सैन्य परिवार है तो उनको वापस आने की अनुमति दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की कोई अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान जो सोच रहा है ना कि परमाणु हथियार हम विकसित कर लेंगे, तो ऐसी भी अनुमति उन्हें नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने और क्या कहा कि हालात ख़राब हो सकते हैं, इसलिए सैनिक हटा रहे हैं हम। उन्होंने नोटिस दिया है कि सैनिकों को हटाया जाए, ये इलाके खतरनाक हो सकते हैं। आगे क्या होता है वो बोले, हम देखते हैं। तो दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान के जो परमाणु हथियारों से जुड़े कार्यक्रम को लेकर बयान जारी किए। उन्होंने ये चीज़ कही है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिल सकते, बहुत सीधी बात है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या है, अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। इससे क्या होगा, ईरान और अमेरिका के बीच भी तनाव बढ़ते नजर आएंगे। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय और सेना ने यह साफ किया था कि इस क्षेत्र से गैर जरूरी स्टाफ और उनके परिवार को हटा दिया जाए ताकि किसी बड़े संकट की स्थिति में नुकसान होने से बचा जा सके। तो ईरान का जवाब क्या है? अब ईरान इस चीज़ पर क्या बयान देता है? ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कहा है कि यूरोपीय देशों को उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान के खिलाफ परमाणु कार्यक्रम पर किसी तरह का भी प्रस्ताव पास किया जाता है तो ईरान उन पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया देगा। तो ये बयान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बैठक जो हुई थी उससे पहले आया था कि अगर यूरोपीय कंट्रीज़ के द्वारा कोई भी ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है परमाणु कार्यक्रम को लेकर, तो ईरान क्या करेगा, कुछ भी एक्शन ले सकता है। तो ईरान ने साफ साफ कह दिया है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इसको उन्होंने कहा है, इन सभी को मैं याद करा दूं कि JCPOA को लागू करने के लिए 7 साल मिले थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये देश जानबूझकर या अपनी अपनी कमियों के चलते समझौते को लागू करने में नाकाम रहे हैं। तो ईरान साफ साफ ये कह रहा है कि जो ये समझौता हुआ था JCPOA 2015 का परमाणु समझौता था, उसको लागू करने के लिए 7 साल मिले थे, लेकिन अपनी कमियों के कारण वो लागू नहीं कर पाए। तो अब हमारे ऊपर कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं पारित होना चाहिए। ये देश में उन्होंने कहा कि जानबूझकर जो समझौते को लागू करने में नाकाम रहे हैं। अब ये देश उल्टा ईरान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। तो ईरान कह रहा है कि हम सिर्फ अपने अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं परमाणु हथियारों को विकसित करके, लेकिन जो पहले 2015 में समझौता था उसमें उनको 7 साल मिले थे, लेकिन उन्होंने इस समझौते को लागू करने में असफल रहे हैं। उन भी कुछ कमियां हैं, लेकिन अब ईरान पर कोई भी दबाव नहीं बनाएगा। तो ये ईरान का जवाब आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईरान मिशन UN को कहता है थ्रेट्स ऑफ ओवरवेलमिंग फोर्स वॉन्ट चेंज फैक्ट्स। ईरान इज़ नॉट सीकिंग अ न्यूक्लियर वेपन एंड US मिलिटरिज्म ओनली फ्यूल्स इंस्टेबिलिटी। तो ये ईरान की एजेंसी के द्वारा ये ट्वीट किया गया है। अब देखिए, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच परमाणु का जो विवाद है ये विवाद आखिर है क्या?
जो अमेरिका और इजराइल है लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपना रहे हैं। ईरान कई सालों से परमाणु तकनीक पर काम कर रहा है और अभी वो परमाणु हथियार को विकसित करना चाहता है, लेकिन जो इजराइल और अमेरिका हैं वो उसको ऐसा करने से रोक रहे हैं। उनका ये मानना है कि इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने और मेडिकल साइंस में कर रहा है। जो ईरान है वो कहता है कि मैं इसका यूज़ सिर्फ बिजली बनाने के लिए या मेडिकल साइंस में करूँगा, लेकिन अमेरिका इजराइल को ये शक है कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार भी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से वो उस पर दबाव बना रहा है और जो ईरान है वो इस बात को नहीं मान रहा है। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो वो खाड़ी देश जैसे कि इजराइल और अमेरिकी ठिकानों के लिए बड़ा खतरा होगा। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान इस फील्ड में आगे बढ़े, मतलब इस दिशा में वो आगे जाए। तो इस वजह से जो अमेरिका वो ईरान को रोकता है। 2015 में अमेरिका ने ईरान और कुछ बाकी देशों के साथ मिलकर ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA नाम के एक परमाणु डील की थी। इसके तहत ईरान को अपने कार्यक्रम पर रोक लगानी थी, जो भी कार्यक्रम उस समय पर चल रहे थे परमाणु को लेकर, और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध भी हटाए गए थे। तो इसी वजह से फिर अब ईरान कहता है कि आप इस समझौते के नहीं लागू कर पाए तो ये आपकी गलती है, लेकिन हम जो अपने हथियार या हम जो अपना काम करना चाहते हैं वो हम करेंगे। और वो ये तर्क देता है कि वो परमाणु का यूज़ सिर्फ बिजली बनाने के लिए करेगा या मेडिकल साइंस में, लेकिन बाकी कंट्रीज़ को शक हो रहा है कि अगर परमाणु हथियार बनाने शुरू कर दिए चोरी छिपे ईरान ने तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जो आसपास के क्षेत्र हैं और भी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ थोड़े बहुत तनाव है उनको ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर थोड़ी सी लड़ाई हुई तो ईरान ने यहाँ से परमाणु बम फेंका और वहाँ का पूरा सत्यानाश। तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो इसी वजह से ही जो ईरान और इजराइल के द्वारा अमेरिका इजराइल के द्वारा ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है, उधर ईरान ने साफ बयान दे दिया कि अगर इजराइल हम पर अटैक करेगा तो हम इसमें ट्रंप का हाथ मानेंगे कि ट्रंप प्रशासन का हाथ बीच में है। तो ये थी हमारी न्यूज़ आज की। अब इससे रिलेटेड और कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपके सामने लेकर आएंगे। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि अब तीनों देशों के बीच जो विवाद है वो क्या है या क्यों चल रहा है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।